तो इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला सवाल है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। तो ए एक काम को 10 दिन में करता है। बी कैन डू इट इन 20 डेज। तो बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। वे लोग साथ में काम शुरू करते हैं। बट आफ्टर 5 डेज, मतलब 5 दिन बाद, ए लीव्स ऑफ। ए काम करना छोड़ देता है। बी विल डू द रिमेनिंग वर्क इन। रिमेनिंग वर्क का मतलब होता है बचे हुए काम को बी कितने दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पर हम लोगों को पूछा है टाइम निकालने के लिए। तो टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क बाय एफिशिएंसी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस फॉर्मूला। तो अब हम लोग जानते हैं वर्क अगर निकालना है तो टाइम इंटू एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क बाय आपको करना होता है टाइम। तो इस मेथड को हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इस फॉर्मूला को। अगर आपको जानना है तो मेरा वो वीडियो का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके आप देख सकते हो चैनल का। तो चलिए जानते हैं इस सवाल को किस तरह से करते हैं। तो ए है, ये बी है। ए को लगता है 10 दिन, बी को लगता है 20 दिन एक काम करने के लिए। तो इसका हम लोग निकालते हैं एलसीएम। कितना होगा? 20। 10 दूने 20, 20 एक 20। तो ए एक दिन में 2 करता है काम, बी करता है 1। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो बी एक दिन में 1 ही कुर्सी बनाता है। तो दोनों एक साथ बनाते हैं। तो कितना बनाया? दोनों ने बनाया 3, क्योंकि बी का 1 है तो ए का 2 है। अब दोनों एक साथ काम करते हैं। कितना दिन तक काम किया? 5 दिन तक, क्योंकि आफ्टर 5 डेज बोला है। 5 दिन तक है, 5 दिन तक किया। तो एक दिन में 3 बनाते हैं, तो 5 दिन में कितना बनाएगा? 5 दिन में बनाएगा 15। और टोटल कितना है? टोटल बनाना है उन लोगों को 20। अब बनाया है उन दोनों ने 5 दिन में 15। बचा कितना? बचा 5। अब ये 5 काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा? काम तो अभी 5 ही बचा, तो बी कितना दिन में पूरा करेगा? अगर बी एक काम को बी एक दिन में सिर्फ 1 ही काम करता है, तो 5 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको? 5 काम करने के लिए 5 ही लगेगा। लेकिन हम लोगों को बोला है टाइम। तो चलिए मैं इस फॉर्मूला से आपको बताता हूँ ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। तो वर्क कितना है? वर्क बटा हम लोगों को क्या निकालना है? एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम पूछा है, ये पूछा है। तो टाइम बराबर वर्क कितना है? वर्क 5 है। और बी का एफिशिएंसी कितना है? वर्क हम लोगों का 5 है, बी का भी बचा हुआ काम। और बी का एफिशिएंसी कितना है? एफिशिएंसी तो 1 है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। तो 1 से हम लोग 5 को काटेंगे तो 5। तो कितना दिन लगेगा? 5 दिन समय लगेगा। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज which B can do in 12 days। A को 20 दिन लगता है और B को 12 दिन लगता है काम करने के लिए। B worked at it for 9 days। B ने 9 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। उसके बाद A ने फिनिश किया बचे हुए काम को। सिर्फ फ्रेंड्स, इस तरह के सवाल एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो यह सवाल को आपको बिल्कुल जड़ से समझना है ताकि एग्जाम में जाकर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर वही है ए और बी। अभी मैंने बताया अगर टाइम निकालना है तो वर्क बाय एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी निकालना है तो वर्क बाय टाइम, और वर्क निकालना है तो टाइम इंटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। ए को लगता है 20 दिन, बी को लगता है 12 दिन। अब दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे? अभी दोनों का एलसीएम कितना होगा? यहाँ पर 60 होगा। तो 20 से 60 को 3 बच जाएगा, 12 से 60 को 5 बच जाएगा। एलसीएम तो निकालना आपको आता होगा। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि बी ने 9 दिन तक काम किया। बी ने 9 दिन तक काम किया। तो बी एक दिन में कितना करता है? 5 करता है कार्य क्षमता। तो इसने कितना दिन तक काम किया? बी ने 9 दिन तक काम किया। तो ये कितना हुआ? 45 काम हो गया है।
45 काम क्या है, हो गया है। अब यहाँ पर बोला है ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। टोटल काम कितना था, टोटल काम था 60। अब 45 काम तो हो चुका है, अब बचा कितना है, 15। अब 15 काम करने के लिए ए को कितना समय लगेगा, क्योंकि बचा हुआ काम को तो ए सिर्फ ए को करना है ना, तो जब ए को बचे हुए काम करना है तो बचे हुए काम है 15, और ए का कार्य क्षमता है 3, यानी कि एक दिन में कितना बनाता है, 3 बनाता है। 3 कुर्सी बनाता है ए एक दिन में, तो 3 कुर्सी बनाने के लिए उसको 1 दिन लग रहा है, तो 1 बनाने के लिए कितना लगेगा, 1/3। अभी उसको बनाना है 15, तो 1/3 गुने में 15, तो कितना लगा उसको, 5 दिन लगेगा बचे हुए काम को करना। By the way, without this, we can get answers from here also, but I have explicated here too, so that you will have very much clear idea of the solution of these questions. Okay.